नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं सरकारी जॉब अलर्ट 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों यहाँ पे आरपीएससी सेकंड गेट 2024 का मैथमेटिक्स का रिजल्ट आ चुका है। इससे पहले दोस्तों आपके 3-4 जो सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और आपका उर्दू, इनके आपके रिजल्ट जारी हो चुके थे। मैंने सभी के रिजल्ट आपको जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो सारी चीजें बताया था। साथ ही साथ यहाँ आपको जो क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट है वो और साथ साथ में डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट दोनों बताए थे। और जो डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट हुए हैं उनके कारण भी बताए थे कि कारण क्या था उनका डिसक्वालिफाइड होने का, यानी अयोग्य होने का। अब दोस्तों ये जो आपका वीडियो है वो बेसिक रहेगा आपके मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके रिजल्ट पे। कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट देखेंगे कौन कौन से हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि कितनी वैकेंसी आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में थी और कितना गुना यहाँ पे पास हुए हैं और कितना चांस है यहाँ पे आपके पास होने का। क्योंकि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं अपने आपने आंसर की से अपने मार्क्स तो देख लिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो तीन काम करने, क्या क्या। यहाँ पे सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जो आपने आंसर की में मैच करे होंगे, कितने मार्क्स आए हैं आपके। ओके, साथ में यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं, कमेंट करना है कि सर यहाँ पे मैं पास हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आगे के बाद में जो भी प्रोसेस चलेगी तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाएगा कि उनका सिलेक्शन होता है नहीं होता। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, कंप्लीट देखना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे दी गई है, स्क्रूटनी फॉर्म की जो डेट दी गई है वो भी आपको पता चल जाएगा, कितना टाइम मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको तैयार करने हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने देख लिया होगा स्क्रीन पे, आपने पहले से ही मैथमेटिक्स का आपका रिजल्ट है जिसमें कट ऑफ भी बात करेंगे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ। और जो कट ऑफ का यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा, सच कह रहा हूँ बहुत शानदार है। क्योंकि यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो भी देख के आप हैरान हो जाओगे, ये कंफर्म है। अब देख लो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वालिफाइड जो कैंडिडेट की लिस्ट है उससे आपसे रूबरू करवाता हूँ। वहां पे आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाएगी। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपका रिजल्ट का आया है। इसमें आपके जितने आपकी यहाँ पे लिस्ट है क्वालिफाइड कैंडिडेट की उसके बारे में बताऊंगा। स्क्रूटनी फॉर्म है उसकी डेट क्या रहने वाली है, कहां से जाके क्या लिंक मिलेगा आपको अप्लाई करने का, वो भी पता चल जाएगा। साथ में यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ और साथ में जो डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट हुए हैं उसका कारण भी इसी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दी है, जिसने नहीं देखी पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद में टेलीग्राम चैनल पे जाना है। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्क्रीन पे। अब दोस्तों ये जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आपकी आयोजित करवाई गई थी। 2024 की ये वैकेंसी है जो कि ग्रुप डी यानी आपका जो सेक्शन बांट रखा है यहाँ पे ग्रुप डी के अंतर्गत है। अब यहाँ पे आपकी जो एग्जाम है कब आयोजित हुई थी, 11 सितंबर को। 11 सितंबर को आपका यहाँ पे प्री यानी आपका पेपर फर्स्ट जो कि जीके का रहता है और सेकंड जो आपका सब्जेक्टिव रहता है वो आयोजित हो गया था एक ही दिन में। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आप जो नंबर ऑफ लिस्ट है कैंडिडेट की, शुरुआत में बात करेंगे अपन अनुसूचित क्षेत्र यानी आपकी टीएसपी एरिया कैंडिडेट की। उनके रोल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। मात्र 61 कैंडिडेट है जो यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं। उसके बाद में नॉन टीएसपी एरिया की बात करते हैं। नॉन टीएसपी एरिया में दोस्तों काफी अच्छी संख्या में आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट मिलेगी। देख सकते हो यहाँ पे ये आपके 3-4 पेज है जो आपको क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट है। टोटल बात करूं नंबर ऑफ तो 1163। ठीक है, 1163 कैंडिडेट है जिन्होंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पूरे क्वालिफाइड करा है, जो भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई है। अब जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है उससे भी बात कर लेंगे, पर उससे पहले आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है उस पर चर्चा कर लेंगे। अब दोस्तों ये आपका जो भी क्वालिफाइड हुए हैं कैंडिडेट उनकी पात्रता जांच यानी दस्तावेज सत्यापन कौन करवाएगा, जो आपका विभाग है, संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर। ठीक है, यानी कौन सा है संबंधित विभाग, किसी को पता नहीं हो तो जान लीजिए ये आपका करवाएगा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करवाएगा,
माध्यमिक शिक्षा जो विभाग है बीकानेर द्वारा सत्यापित करवाया जाएगा, और जो सत्यापित बिल्कुल सही प्रमाणित पाए गए कैंडिडेट की लिस्ट ये भेज देंगे आरपीएससी को। आरपीएससी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगी और वहां से आपको रिजल्ट फाइनल देखने को मिल जाएगा। यही प्रोसीजर चलता है आपका। अब दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आरपीएससी की वेबसाइट को रेगुलर फॉलो करते रहिए, ओपन करते रहिए, देखिए रहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, और दूसरा टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे हमेशा ज्वाइन करके रखना है और रेगुलर विजिट करते रखना है। आपको जैसे कोई रिजल्ट आएगा पीडीएफ मिल जाएगी, सबसे पहले पीडीएफ मिलेगी, उसके बाद में वीडियो मिल जाएगा कि जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है आपका डीवी से पहले कितना था और डीवी के बाद में कितना आया, कितना देखने को अंतर मिलेगा। लगभग जनरली जो आपके कट ऑफ है ये मान के चलिए 10 से 12 जो मार्क्स है उसका डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इससे भी ज्यादा हो जाता है, यह डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ जो कैंडिडेट की जो क्वालिफाइड लिस्ट है वो कितनी है और पोस्ट कितनी है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब जो यहाँ पे पास हुए हैं कैंडिडेट 1163, तो दोस्तों उन्हें क्या करना है, आपके स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई होंगे। डेट में बता देता हूं, डेट आपकी आएगी 13 फरवरी से लेके 19 फरवरी। 13 फरवरी से लेके 19 फरवरी आपका स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई करने का टाइम है। आप इस ड्यूरेशन में आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म है वो पूरा तैयार करके अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब आपके जो माइंड में ये आ रहा होगा क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या चीजें वहां पे पूछी जाएगी। तो दोस्तों मैंने अभी एक वीडियो बनाया था पहले 4th ग्रेड वाला, उसमें स्क्रूटनी फॉर्म का पूरा प्रोसीजर बताया था। तो दोस्तों आपको यह पहले बता देता हूं, उस वीडियो में भी बताया था कि आपकी आरपीएससी की बात हो या आपके अधीनस्थ बोर्ड की बात हो, मामूली कुछ अंतर पड़ता होगा, नहीं तो वहां पे जितने फॉर्मेट दिए गए होते हैं बिल्कुल एज इट इज सेम रहते हैं। आपका यहाँ पे जितने आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपके मार्कशीट, आपके उनके सर्टिफिकेट है ना, और आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपके बोनाफाइड, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन हो तो वो उसका, पीएच कैंडिडेट हो तो उनका अलग सर्टिफिकेट है, और स्पोर्ट पर्सन है तो उनका अलग सर्टिफिकेट है। इसी प्रकार से आपके अगर अनमेरिड हो तो अनमेरिड का भी लग जाता है। साथ में आपके वहां पे जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म होता है वो आपका जो यहाँ से फिल करोगे वो भी यहाँ पे दो उनका जो फोटो स्टेट है वो निकाल लेना है, वो भी अटैच करना है। आपका यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एक सेट बना लेना है, और उनकी यहाँ पे लगभग जो बोर्ड द्वारा यहाँ पे देख सकते हो कम से भी कम 2 प्रतिलिपि के लिए बोला जाएगा, 2 प्रतिलिपियों में प्रिंट करवाना है। तो दोस्तों कम से कम आप यहाँ पे 2 बोला है, आप 3 करवाइएगा। एक इमरजेंसी के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रह जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी काम आ ही जाएगी। ठीक है, पर आपकी जो भागा दौड़ी होती है वो यहाँ पे बंद हो जाएगी। अब दोस्तों जो यहाँ पे पास हुए हैं उनको करना क्या है, आपको एसएसओ आईडी पे जाना है, लॉगिन करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाना है, उसके बाद में आपको माय रिक्वायरमेंट ऑप्शन दिखेगा ऊपर की तरफ, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे टैब ओपन हो जाएगी, इस लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी। उसके बाद में जब यहाँ पे आपका संबंधित आपकी जो विभाग वैकेंसी रहेगी उसके आगे ऑप्शन रहेगा अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, आपका पूरा स्क्रूटनी फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये प्रोसीजर रहेगा भरने का। इसमें आपका कॉन्टेक्ट डिटेल आ जाएगी, आपके पर्सनल डिटेल आ जाएगी, आपके एजुकेशन डिटेल आ जाएगी, साथ में यहाँ पे आपकी यहाँ पे जो कुछ शुल्क हो सकता है लगता है वो आपका शुल्क अदा करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है 100-200 या वो भी ना लगे। उसके बाद में जितने फॉर्मेट है वह फॉर्मेट अभी बता दूंगा आपको, यहाँ पे रेगुलर पूरा वीडियो देखना है। अगर किसी के फॉर्मेट की दिक्कत हो फॉर्मेट भी बता दूंगा, नहीं तो आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसमें भी आपको देख सकते हैं, मैंने पिन कर दिया, पिन में वो सारी चीजें फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हो गई है। आपको सारे दस्तावेज मूल जो आपका ओरिजिनल है उनकी 2 आपको कॉपी साथ में रखनी है, सेल्फ अटेस्टेड सहित में। ठीक है, अब जब आप अप्लाई कर दोगे स्क्रूटनी फॉर्म, आप सारा डाटा डॉक्यूमेंट एक तरीके से पूरा सेटअप रख लोगे। अब क्या होगा, कुछ समय बाद में, कितनी तारीख दे रखी है यहाँ पे 19 फरवरी, 19 फरवरी के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक डेट आएगी। डेट में आपके जो एक दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि इस दिन इस जगह पे ये ऑफिस टाइम रहेगा, उस दिन आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो आपकी फोटो स्टेट बनाई जाएगी 2 सेट में,
वो लेके जाना है, एक तरीके से वो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन माना जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए भी आपको अपडेट रहना है। अपडेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, यूट्यूब चैनल से वो भी रेगुलर देखते रहना है, और देखने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबा दोगे ना, उसके बाद में अप टू डेट आपका जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको टाइम पे यूट्यूब नोटिफिकेशन के थ्रू देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मेन आते हैं कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हुए हैं उनके अलावा यहाँ पे डिसक्वालिफाइड भी हुए हैं। अब उनकी लिस्ट भी बताऊंगा, पर सबसे पहले जो इंतजार कर रहे हैं कि कट ऑफ बता दो, तो कट ऑफ भी देखते हैं। कैटेगरी वाइज में सारी चीजें देखे हैं। सबसे पहले शेड्यूल्ड एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र एरिया की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया आ गया यानी आपका टीएसपी एरिया। इसमें दोस्तों 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। जनरल यानी यू आर अनरिजर्व्ड, एससी एसटी। जनरल की बात करते हैं आपके, तो मेल कैंडिडेट में गई है कितनी 222, फीमेल में गई है 211 पॉइंट, आगे समथिंग होता ही है। विडो कोई अवेलेबल नहीं हुई। उसके बाद में एससी कैंडिडेट की चाहे मेल हो फीमेल हो 201 की कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रही है। विडो नॉन अवेलेबल हो गई। एसटी कैटेगरी में मेल फीमेल की कॉमन है 180.11। उसके बाद में विडो और डिवोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके बाद में आपके चाहे अनुसूचित क्षेत्र की बात हो या आपके नॉन अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन शेड्यूल्ड एरिया की, उसमें आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी क्षैतिज आरक्षण में आपकी वैकेंसी होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो पीएच कैंडिडेट की, एक एक्स सर्विसमैन की, और एक आपके स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनकी कैटेगरी अलग से दिए गए होते हैं, उनकी कट ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी आपके क्षैतिज आरक्षण, जिसे हिंदी में क्षैतिज आरक्षण बोला जाता है, तो उनकी कट ऑफ देख लो। एक्स सर्विसमैन में और आपके पीएच कैंडिडेट में कोई भी कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे जो कट ऑफ है कोई निकली होगी तो उनको पार नहीं करा, यानी एक भी स्टूडेंट यहाँ पे शामिल नहीं हुआ, नॉन अवेलेबल हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया की। नॉन टीएसपी एरिया में दोस्तों शुरुआत करेंगे जनरल कैटेगरी से। ठीक है, ये आपके नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ आ गई है। इसमें जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की 289 289, इसके बाद में फीमेल की भी 289 गई है। बस पॉइंटों में ही फर्क है, और पॉइंट्स में भी मात्र यहाँ पे 7 नंबर का फर्क आपको देखने को मिलेगा पॉइंट्स में भी। ठीक है, नहीं तो आपका जो फिगर है एक्चुअल 289 की कट ऑफ है मेल फीमेल की। विडो नॉन अवेलेबल है। डिवोर्स की 215 की कट ऑफ देखने को मिल रही है। एससी कैटेगरी में मेल फीमेल की कॉमन गई है 177.22 177.42। दोस्तों ये जो अंतर है वो आप देख सकते हो। कहां 289 की कट ऑफ है, यानी 300 के पास ये मात्र 11 या 10 नंबर पास में है। वहीं पे एससी कैटेगरी की मात्र 177 है, और एसटी कैटेगरी में भी दोस्तों यहाँ पे 176 मिलेगी। मात्र 1 नंबर का फर्क आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो कंपटीशन कम है एससी एसटी कैटेगरी में, या पेपर जो लेवल है बहुत अच्छा आया है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही एससी एसटी कैटेगरी में आपकी विडो और डिवोर्स की कैंडिडेट की जो लिस्ट है उनके कैंडिडेट नॉन अवेलेबल हो गए हैं, अवेलेबल नहीं हो पाए। ओबीसी कैटेगरी में मेल फीमेल की आपकी 278 गई है, विडो नॉन अवेलेबल। एमबीसी कैटेगरी में मेल फीमेल 250। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में मेल की आपकी 261 गई है, फीमेल की भी 261 गई है। बस आपके पॉइंटों में यहाँ पे फर्क देखने को मिल रहा है। कितना है यहाँ पे? लगभग 8 पॉइंटों में भी 8 कम है आपके। ठीक है, शहरिया में कोई अवेलेबल नहीं हो पाया। अब दोस्तों यहाँ पे नॉन टीएसपी में भी आपके जो क्षैतिज आरक्षण वाली सीटें होती हैं उनमें भी देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पे पास हुआ है। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं। जनरल में 167 की कट ऑफ देखने को मिली है। वहीं पे पीएच कैटेगरी में आपके B/LV, ठीक है, यानी B/LV की 217.11 की कट ऑफ है। मात्र 2 कैटेगरी में ही आपकी यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिली है, वहीं पे आपके कैंडिडेट है वो पास हुए हैं। साथ में यहाँ पे बाकी के और भी कैटेगरी है जहाँ पे 201 की कट ऑफ देखने को मिली है। तो दोस्तों ये आपका कैटेगरी का जो बिल्कुल कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो सारी चीजें मैंने बता दी है। हो सकता है यहाँ पे आपको वीडियो थोड़ा सा तेज लगे, आराम से वीडियो को पॉज कर लेना है, अपनी कट ऑफ देख लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद में हो सकता है कमेंट्स आए आपके कि सर इस कैटेगरी में जो फाइनल कट ऑफ है कितनी जाएगी। तो दोस्तों पहले बोल देता हूं, यहाँ पे लगभग
लगभग 10 से लेके आप 15 जो मार्क्स है वो लेके चल सकते हो, क्योंकि फाइनल में कोई कहा नहीं जा सकता, अनएक्सपेक्टेड होता है, हो सकता है 3 मार्क्स बढ़ के ही आपकी फाइनल चल जाए, ठीक है। पर जब कभी कभी जो पुराने जो रिजल्ट है अगर आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा लगभग कभी कहीं में 10 मार्क्स का, कहीं 15 मार्क्स का और कहीं आपके 20 मार्क्स का जो वेरिएशन है लास्ट फाइनल कट ऑफ में वो देखने को मिला है। तो दोस्तों यही मान के चलिए 10 से 15, उससे ज्यादा उम्मीद बनाना मत, क्योंकि जैसे ही कम मार्क्स पे उम्मीद बनाओगे तो रिजल्ट अगर आपके फेवर में नहीं आए तो आपको यहाँ पे निराशा आपको झेलनी पड़ेगी, और आपका यहाँ पे जो स्टडी है आगामी एग्जाम को लेके, जो कि आपके स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड एग्जाम जो होने वाली है, आयोजित होने वाली है, उसमें असर पड़ सकता है। तो दोस्तों निराश नहीं होना, जितना क्वालिफाइड कैंडिडेट के यहाँ पे रोल नंबर आ गए हैं बस आपको डीबी करवाना है, स्टेटिव फॉर्म पूरा फिल करना है, बाकी भूल जाना है और आगामी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इस बार आपके फर्स्ट ग्रेड की लगभग 3.5+ के आपकी वो पद देखने को मिल रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छे पद है, और सेकंड ग्रेड में तो 6000+ आपके पद है। तो दोस्तों निराश नहीं होना, जो पास हुए हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं, और जो फेल हुए हैं वो अपनी तैयारी और तेज कर दीजिए। टाइम मात्र बहुत ही समय कम है, 4 से 5 महीने का समय है, तैयारी लगा दीजिए अपनी पूरी, ठीक है, क्योंकि पहले से ही आपकी काफी तैयारी है। अब दोस्तों ये आपकी लिस्ट हो गई, अब नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट यानी डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट है, कितनी है नंबर और क्या कारण है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिसक्वालिफाइड हुए हैं, अयोग्य हुए हैं, कितने हुए हैं? 268 कैंडिडेट है जो यहाँ पे अयोग्य हो गए। कारण क्या है? कारण आपका 10% से अधिक प्रश्नों में पांचवा विकल्प नहीं भरा, पांचवा विकल्प में से कोई विकल्प नहीं भरने के कारण इन 268 कैंडिडेट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यानी डिसक्वालिफाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कारण एक्चुअल और क्या है ये चीजें आपको एग्जांपल में बता दूंगा, पर पहले लिस्ट बता देता हूं आपके डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट की। तो दोस्तों ये आपकी डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट है, यहां पे पूरे देख सकते हो, लिस्ट ऑफ डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेते हैं कितने हैं, 268 तो मैंने बता ही दिया था, ये आपका 268 है, ठीक है। रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हो, जिनका रोल नंबर क्वालिफाइड में नहीं आ रहा तो डिसक्वालिफाइड में देख लीजिए, यहाँ पे जरूर मिल जाएगा, अगर उनके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे तो, क्योंकि वो यही सोच रहे होंगे कि मैंने आंसर की तो चेक करी थी, मेरे आंसर तो जो आंसर की से चेक कर रहे थे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, वो कट ऑफ भी क्लियर हो रही है, पर मेरा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। तो दोस्तों जिनका ऐसे सिचुएशन में नाम नहीं है वो डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में देख सकते हो, यहां जरूर मिलेगा, इतना श्योर है, ठीक है। अब कारण क्या है वो एग्जांपल में बता देता हूं, कारण आपका क्या क्या है। अब दोस्तों आप सभी को पता है, आप सभी ने एग्जाम, क्योंकि सेकंड ग्रेड की भर्ती है, कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, ठीक है, सेकंड ग्रेड की भर्ती है लगभग, ठीक है, ये आपका सेकंड ग्रेड है, 4200 पे ग्रेड पे ये भर्ती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके बीएड जो स्टूडेंट करे हुए होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, तो वो इनको देते हैं। तो दोस्तों ये तो नहीं है कि कोई छोटी एग्जाम है तो ये चीजें गलतियां हो जाती है, नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो समझते हैं। अगर यहाँ पे जो कारण है वो बता देता हूँ, सिलेबस्टिक होती है, कोई बात नहीं दोस्तों, आगे से आपको ध्यान रखना है, ये सिलेबस्टिक नहीं रखनी है, आप सभी को पता है। अब ये जो कारण है वो सभी स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि जो डिस्क्वालिफाइड हुए हैं उनके लिए, सभी जो आरपीएससी की एग्जाम दे रहा हो, चाहे छोटी से लेके बड़ी तक, या फिर आपके जो अधीनस्थ बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जितनी भर्तियां हो रही है उनमें जो भी एग्जाम देते हैं, दिए हुए हैं, जो देने वाले हैं, सभी के लिए ये कॉमन है, सबके लिए आप देख सकते हो। आपको जो क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन कुछ भी आया, ठीक है, उसमें आपके जो ऑप्शन मिलते हैं, कितने मिलते हैं? 5 आपके 5 ऑप्शन मिलते हैं। 5 ऑप्शन में से दोस्तों यहाँ पे 4 में आपके जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपका यहाँ पे छुपा हुआ होता है, अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे करेक्ट कर दोगे। अब करेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मान लो आपकी ये है ओएमआर, ओएमआर में दोस्तों यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, ए बी सी डी और ई, ये 5 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं।
अब आपको मान लो कोई आंसर आ रहा है, कोई आंसर आपको आ रहा है, आपको मान लो कोई आंसर है, उसका बी आंसर है आपका, आपने क्या कर दिया, बी को गोला कर दिया, बी को गोला कर दिया, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, तभी गोला करोगे तभी तो वो सही माना जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका मान लो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपके सभी में पूरी OMR ऐसे ही आपकी रहती है, ठीक है, ये मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। आपको मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा, वो आपको नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। अब दोस्तों दो ही कंडीशन आती है, या तो नहीं आएगा या कंफ्यूजन में हो जाओगे कि यार ये दो ऑप्शन में या तो ये होगा या ये होगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे उस क्वेश्चन को या तो छोड़ दोगे कि देखते हैं बाद में देख लूंगा, अभी तो कोई और दूसरे क्वेश्चन कर लेता हूं। अब दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे मान लो आपके टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, आपके नंबर जो ऑफ क्वेश्चन है वो मान लो आपके कितने हैं, 150 आपके प्रश्न हैं पेपर में। अगर आप मान लो आपने कितना, इसका 10% कितना होता है, 10% होता है आपके 15 प्रश्न, ठीक है, 15 प्रश्न 1.5 आपके 10% होता है। अब दोस्तों आपने यहाँ पे 150 में से मान लो कितने भी कर दिए, जितने आपको आते थे उतने कर दिए, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो प्रोसीजर है कौन सा, आपको जो करेक्ट आंसर आया आपने गोला कर दिया, आपको जो नहीं आया और तो उस कंडीशन में करना क्या है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ई वाला गोला भर देना है, ठीक है। कौन सी कंडीशन में, जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा, आपको ये पूरा गोला कर देना है और यही प्रोसीजर पूरे आपके जितने क्वेश्चन है उसमें चलने वाले हैं। अब मान लो आपने यहाँ पे पूरा 150 का प्रश्न है, 150 में से आपने यहाँ पे कितना कर दिया, लगभग आपने कर दिए कितने, आपको 80 आते थे, 90 आते थे, इतने कर दिए, बाकी में आपको करना था ई वाला गोला, ठीक है, यानी आपने करे 90 क्वेश्चन, ठीक है, 90 क्वेश्चन सही आ गए आपको, आपने कर दिए, बाकी आपको नहीं आ रहे, तो दोस्तों कितने यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन में आपको ई वाला गोला भरना है। पर आपने यहाँ पे लास्ट आपकी टाइम मैनेजमेंट वाली बात है वो बेटी नहीं आपसे, आप लास्ट में यहाँ पे और क्वेश्चन देखने लग गए, आप कंफ्यूजन हो गए, डर लग रहा है, तो दोस्तों लास्ट में सिचुएशन यही होती है, जब यहाँ पे टाइम बचता ना 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, ये आपको पता होगा। आपका यहाँ पे जो 150 क्वेश्चन है इनको सोल्व करने के लिए यहाँ पे आपको 3 घंटे या 2.5 घंटे का समय मिलता है, ठीक है, या तो 3 घंटे या आपका 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है इन 150 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना यही होता है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कर लो, जो नहीं आ रहा है गोला भर दो। सभी के साथ में सिचुएशन यही होती है कि सब यहाँ पे छोड़ देते हैं और लास्ट में OMR भरते हैं। अब OMR भरते टाइम पे दोस्तों हाथ धूजने लगता है, रियलिटी यही है, हाथ धूजने लगता है कि मेरे तो अभी 20 क्वेश्चन है जिसमें ई वाला गोला भरना है और मात्र 10 मिनट का में, 10 मिनट काफी होती है, पर दोस्तों डर ऐसा होता है कि आपके हाथ धूजने लगते हैं। आप जैसे गोला करोगे आप यहाँ पे बाहर लगा दोगे, ठीक है, एक क्वेश्चन न किसी क्वेश्चन पे गोला बाहर चला जाएगा, जैसे बाहर जाएगा वो क्वेश्चन यहाँ पे और आपका गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। मान लो आप इसी ई वाले गोले में ही भर रहे हो, पर दोस्तों यहाँ पे हो सकता है आप कोई दूसरी जल्दबाजी, जहां जल्दबाजी होती है वहां समय खराब होता है, वहीं काम बिगड़ जाता है। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना है, तो आपको यही प्रोसीजर ध्यान में रखना है। अगर आपने 10% कितना होता है 15 प्रश्न तक आपने ऐसे गोले छोड़ दिए जिसमें ई वाला गोला नहीं भरा, अगर वो आपको नहीं आते तो दोस्तों उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग कट जाती है। कितनी आपकी नेगेटिव मार्किंग कटती है 1/3, 1/3 से आपकी नेगेटिव मार्किंग कट जाएगी। जो क्वेश्चन गलत होंगे वो तो कटेंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो आपने होल करना छोड़ दिए 15 प्रश्न तक, मैं बोल रहा हूं 15 प्रश्न तक छोड़ दिए, तो उसमें भी आपके यहाँ पे माइनस मार्किंग होगी। हो सकता है आप 7 छोड़ रहे हो, 10 छोड़ रहे हो, 5, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, 15 क्वेश्चन तक आपकी लिमिट है। और यहाँ पे जैसे ही 15 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा होता है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है, यानी 16 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपने गोला नहीं भरा, तो दोस्तों उस भर्ती में आप बाहर हो जाओगे, आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। आपका जो रोल नंबर है वो तो शो होगा ही होगा, पर डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में शो होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी जो तैयारी है, साल भर की मेहनत है,
अगर आप इस सिली मिस्टेक से आप उस टाइम आपका पैसा आप खराब करना चाहते हो तो दोस्तों ये आपके ऊपर है, स्वयं के ऊपर है। मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य था आपको बताना। हर बार हर वैकेंसी, जब भी नई वैकेंसी आती है तभी भी बताता हूँ, उनके एडमिट कार्ड के दिशा निर्देश आते हैं तभी भी बताता हूँ, और जब रिजल्ट आ जाते हैं तभी भी बताता हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि वो आप किस तरह से लेना चाहते हो। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हो या फिर अवॉइड कर रहे हो? अगर अवॉइड कर रहे हो तो ये स्वयं आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से आगे अपना एग्जाम है उसकी स्ट्रेटेजी लेके चलते हो। मैंने मेरा काम कर दिया है, मेरी जिम्मेदारी जो थी आपको बताना, बिल्कुल तरीके से सरल शब्दों में, बिल्कुल जो बिल्कुल पहली बार वीडियो देख रहा है, पहली बार एग्जाम देगा आगे, उसको भी समझ में आ जाएगा। वो जो पहले से जानता है उसको तो ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, क्योंकि उन्होंने गलती करी है। 268 कैंडिडेट है, उन्होंने गलती करी है, उनको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपने देखा होगा, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगामी जैसे भी कोई आपके और रिजल्ट है और सब्जेक्ट के, वो अभी आगामी आना बाकी है, वो भी आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। कैसे कैटेगरी वाइज कट ऑफ कम जाती है, या कितने कैंडिडेट है वो डिसक्वालिफाइड यानी अयोग्य होते हैं, उसमें भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए रिजल्ट पे। धन्यवाद, जय हिंद।